बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज का टॉपिक है हमारा वेरिएशन इन मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर के अंदर वेरिएशन कि मेटालिक कैरेक्टर क्या है, उसका वेरिएशन क्या है इन द पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले तो ये कि मेटालिक कैरेक्टर क्या है, व्हाट इज द मेटालिक कैरेक्टर। एलिमेंट की ये एबिलिटी कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करे और पॉजिटिव चार्ज वाला आयन बना दे, दिस इज द मेटालिक कैरेक्टर। एलिमेंट की ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अंदर वो क्या करता है, लूज द इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म अ पॉजिटिव चार्ज आयन विच इज नोन एज कैटायन। तो एलिमेंट्स का ये बिहेवियर जो है ये मेटालिक बिहेवियर कहलाता है और ऐसे एलिमेंट्स को हम मेटल्स का नाम देते हैं विच हैव द एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन। एलिमेंट्स की टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। उसके बाद मेटालिक कैरेक्टर को पीरियोडिक टेबल में एक्सप्लेन किया गया है क्योंकि हमने वेरिएशन उसका देखना है कि मेटालिक कैरेक्टर की वेरिएशन क्या है पीरियोडिक टेबल में। अगर हम उसकी तरफ जाने से पहले सिंपली ये देखें कि मेटल्स क्या है। मेटल्स आर द एलिमेंट्स व्हिच हैव द एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ये एबिलिटी जो है मेटल की, इसको हम क्या कहते हैं, इसी एबिलिटी की वजह से हम कहते हैं भी ये मेटल्स है, बिकॉज मेटल्स की ये पहचान। दूसरा क्या होते हैं, नॉन मेटल। इसके अपोजिट क्या होते हैं, नॉन मेटल। नॉन मेटल बिल्कुल इसके अपोजिट है, विच हैव द एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन। जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी हो वो नॉन मेटल, जिसकी लूज करने की एबिलिटी हो वो क्या होते हैं, मेटल होते हैं। लेफ्ट साइड एलिमेंट्स जो होते हैं पीरियोडिक टेबल के, दे आर मोस्टली metals. Why? Because they have the ability to lose electron and form positive charge ion and to attain the nearest noble gas electronic configuration to attain the stability. वो near gas noble gas element की electronic configuration हासिल करते हैं। Why? To gain stability. Stability gain करने के लिए। इसलिए metallic character जो है वो left side of periodic table पे क्या होता है, ज्यादा होता है, right side पे कम होता है। टॉप टू बॉटम अगर हम देखें, ग्रुप की हम बात करें तो हम कहते हैं भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। व्हाई? मेटालिक कैरेक्टर क्यों इंक्रीज होता है? ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ एटम। Due to increase in size of atom, the distance between the nucleus and the valence electron goes on increasing. And due to the increase in the distance between the nucleus and the valence electron, it is easy to remove the electron. Easy to remove electron है तो फिर फॉरन इलेक्ट्रॉन निकलेगा और क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज वाला जो आयन बनेगा, जो अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी रखता है, उसको हम क्या नाम देते हैं जी, मेटल का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि मेटालिक कैरेक्टर जो है ये किस पर डिपेंड करता है। मेटालिक कैरेक्टर डिपेंड करता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3 ऐसे तमाम एलिमेंट्स जिनकी वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है उनकी वैलेंस शेल में, देन दे हैव द एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और पॉजिटिव चार्ज वाले आयन बना देते हैं। उसके बाद अगर हम लेफ्ट टू राइट की बात करते हैं, पीरियड की बात हम करते हैं, तो हम कहते हैं कि साइज जो है वो क्या होता है, पीरियड के अंदर डिक्रीज होता है। साइज क्या होता है, पीरियड के अंदर डिक्रीज होता है। साइज डिक्रीज होगा तो अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन गोज ऑन इंक्रीजिंग। अट्रैक्शन इंक्रीज होगी तो फिर इलेक्ट्रॉन को लूज करना, उसको निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हो जाएगा तो हम कहेंगे कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर तो ज्यादा होता है लेफ्ट टू राइट, बट मेटालिक कैरेक्टर जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। इस एरो का मतलब क्या है कि टॉप टू बॉटम से टॉप की तरफ जाते हुए नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। इधर अगर हम इस तरफ वापस आए तो इसका मतलब क्या होगा कि मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। अगर हम टॉप टू बॉटम यहाँ लेफ्ट साइड से देखें तो इसका क्या मतलब होगा कि टॉप टू बॉटम मेटल्स के इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी ज्यादा हो रही है और उस वजह से उसका मेटालिक कैरेक्टर भी क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। उसके बाद इंक्रीज इन साइज डिक्रीजेस द न्यूक्लियर अट्रैक्शन।
जब साइज इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस की न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या होगी, डिक्रीज होगी। साइज जितना ज्यादा, न्यूक्लियस की न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है उतनी क्या होगी, कम होगी। जितनी न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होगी, साइज ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान होगा। इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है, जिसका मतलब मेटालिक कैरेक्टर क्या है, ज्यादा है। अगर मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है तो याद रखिएगा ऐसे तमाम एलिमेंट्स जिनके मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है, दे हैव द ग्रेटर रिएक्टिविटी, देन उनकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ऐसी मेटल जो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर लेती हैं, उनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। तो मेटल्स वो एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, नॉन मेटल वो एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। अगर हम बात करें नॉन मेटालिक कैरेक्टर की, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ जाए वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। टॉप टू बॉटम देखें तो वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी सेम उसी तरह है। अगर हम पीरियड की बात करते हैं मेटालिक कैरेक्टर की बेस के ऊपर, तो हम यही कहते हैं कि लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो तब मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। व्हाई? ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, due to decrease in shielding effect, and due to the greater attraction of the nucleus on the valence electron, it is very difficult to remove the valence electron. Therefore, the attraction between the nucleus and the valence electron goes on increasing due to increase in nuclear charge. Therefore, metallic character decreases and the non-metallic character increases. यहाँ तक आपके टॉपिक मेटालिक कैरेक्टर में जो वेरिएशन है ख़त्म हुआ। नेक्स्ट इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।